सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। आज हम हमारे यूजी सेमेस्टर 1 के जो ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री ऑनर्स के, उसके CC1 जो पेपर हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंस ये टॉपिक है। और जो जी के हैं, चाहे DSC के हैं, उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और मेरा टॉपिक है आज महावीर स्वामी। यानी महावीर स्वामी एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे केवल ना यूनिवर्सिटी की परीक्षा में, बल्कि चाहे वो UPSC का हो, NPCS एग्जाम हो या अन्य दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देखिएगा, प्रश्नों की जो प्रकृति होती है वो तो धर्म से संबंधित होते हैं, जैन धर्म से संबंधित होते हैं। जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं वहां से संबंधित होते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, द्वितीय तीर्थंकर कौन थे। ठीक है। लेकिन आज जो हम ये टॉपिक रखे हैं, महावीर स्वामी पर स्पेशल टॉपिक प्रश्न पूछा जाता है ऑनर्स के विद्यार्थियों को, जी के विद्यार्थियों को, क्योंकि उनके एग्जाम भी नजदीक हैं। उनके दृष्टिकोण से हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि उनको कुछ सुनने के बाद थोड़ा सा समझ डेवलप हो, थोड़ा रिवीजन करने में मददगार साबित हो। तो आज हम 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के विषय में बात करेंगे। उनका नाम है महावीर स्वामी। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिसको क्लियर करना जरूरी है। जैसे जन्म, पिता, माता, पत्नी, मृत्यु, एग्जैक्ट डेट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इसको आप याद रखिए। जैसे यदि हम बात करते हैं, इनका जन्म जो था ना वो 599 ईस्वी पूर्व अथवा 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कहाँ हुआ था इनका जन्म, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। तो कुंडग्राम, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था, है ना, और माता का नाम त्रिशला, ठीक है, अथवा विधेय दत्ता इनकी माता का नाम था। इसी प्रकार से पत्नी का नाम इनका यशोदा था। और इनकी मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी का नाम सुने होंगे, पावा, यानी मल राजा शुद्धपाल के राज्य में इनका हुआ था। ठीक है। मृत्यु में भी बोलता है कि देखिए, डेट एग्जैक्ट नहीं होता है, डेट में कंफ्यूजन होता है, खासकर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। तो एक डेट तो 527 ईस्वी पूर्व है, अथवा बोलता है 468 ईस्वी पूर्व भी इसको माना जा सकता है। ठीक है। क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास कहीं न कहीं हम लोग उसको स्रोतों के आधार पर बताते हैं, पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों के आधार पर बात करते हैं, तो डेट में हेरफेर हो सकता है, इसीलिए प्रोमैक्स एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है। आगे थोड़ा सा डिटेल चर्चा करें। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के 2 अन्य नाम श्रेयामस और अशामस मिलते हैं। देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको डिटेल जाना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी के एग्जाम के दृष्टिकोण से मत पढ़िए, आप इस टॉपिक को कंपटीशन के दृष्टिकोण से पढ़ने का प्रयास कीजिए, तब आपका इसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसकी माता त्रिशला के भी 2 नाम, प्रियकारिणी, है ना, प्रियकारिणी, है ना, और विधेय दत्ता जो है भी नाम इनका माता का नाम मिलता है। जैन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल में ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे। पहले कहां थे? ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे। बाद में इंद्र ने इन्हें त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया।
बाद में इंद्र जी ने इन्हें त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया। इनकी पत्नी अशोदा से इनकी एक पुत्री है ना अनोज्या या प्रियदर्शना उत्पन्न हुई। याद रखिएगा, इनकी पुत्री का नाम है, क्या नाम है? अनोज्या या प्रियदर्शना उत्पन्न हुई, जिनका विवाह महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ है ना। यानी जमाली से इनका जो है सो शादी हुआ। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनोज्या या प्रियदर्शना, और इनकी शादी होता है जमाली, जो आगे चलकर जैन धर्म को स्वीकार करते हैं। तो ये सब चीज को एक सब एग्जैक्ट है, ये सबको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। पिता की मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई नंदीवर्धन राजा हुए। इनके पिता की जब मृत्यु हुई तो इनके बड़े भाई जो नंदीवर्धन थे वो राजा हुए। बड़े भाई से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में, डेट याद रखिएगा, कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने के लिए निकल पड़े। तपस्या करने के लिए भगवान के एकदम सुमरन में चले गए। ठीक है, जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र है ना, आचारंग सूत्र है ना, जो जैन ग्रंथ हैं आचारंग सूत्र में उनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। ये आपको यूपीएससी में पूछ सकता है कि जैन ग्रंथ के किस जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी की कठिन तपस्या का वर्णन मिलता है। यहां आपको डिटेल जा रहा है, यानी अपना डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आचारंग सूत्र में इनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। नालंदा में इनके भेंट मखली पुत्र है ना, पुत्र गोशाल नामक सन्यासी से हुई। वह उनका शिष्य बन गया, महावीर स्वामी उनके शिष्य बन गए। किंतु 6 वर्ष के बाद उनका साथ छोड़कर आजीवक नाम एक नए संप्रदाय की स्थापना की। क्या किए? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास, याद रखिएगा कौन सा मास? वैशाख मास के 10वें दिन रिम्भिक है ना, द्रिम्भिक याद रखिएगा, द्रिम्भिक नामक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी, ये रिवर का नाम जरूर याद रखिएगा, रिजुपालिका नदी। किस नदी? तो रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, साल बरगद ये सब याद रखिएगा, साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त के पश्चात एक केवलीन है ना, यानी जीन यानी विजेता, जीन को क्या बोल सकते हैं ब्रैकेट में? विजेता, यहर्थ योग्य तथा निर्गंध मतलब बंधन रहित कहे गए। अपनी साधना में अटल रहने और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया। यानी अपनी साधना तपस्या में अटल रहने, डिगे नहीं, संकल्प जो ले लिया, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, हमको डिगना नहीं है, इसके वजह से वो महावीर कहलाए। महावीर बजरंगबली का भी नाम है। अब जानते हैं उनमें उनके अंदर कितनी शक्ति और पराक्रम है। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कंपटीशन का एग्जाम में, राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया। इनका प्रथम शिष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिष्य को भी याद रखें, इनका प्रथम शिष्य कौन था। यही सब एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, खासकर कंपटीशन के दृष्टिकोण से। इनका प्रथम शिष्य जमाता जामली बना। आपको बताए थे ना, जो उनकी बेटी थी उनका शादी जामली से हुआ था, वही इनका प्रथम शिष्य बना। विशाली के राजा चेटक जो इनके मामा भी थे शिष्य बने। चंपा नरेश दधिवाहन भी शिष्य बने। दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी। भिक्षुणी मतलब महिला, भिक्षु तो बने थे जामली लेकिन वो पुरुष थे। महिला में यदि कोई भिक्षुणी बनी तो वो था चंदना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी महिला भिक्षुणी बनी चंदना। समकालीन महत्वपूर्ण शासकों जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रप्रगोत की आस्था जैन धर्म में थी। यानी ये जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी थे, महत्वपूर्ण राजा थे, जो जैन धर्म में इनकी आस्था थी। अब जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है, इस पर बात करेंगे। जैन धर्म में संसार दुख मूलक माना गया है। संसार दुख मूलक है। मनुष्य जरा, वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रस्त है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णा घेरे रहती है। संसार त्याग तथा संन्यास ही व्यक्ति
संसार त्याग तथा संन्यास ही व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जाता है, यानी संन्यास से ही सुख मिलता है। बल्कि जीवन में मतलब जो है सो मोह माया घेरा रहता है, मृत्यु घेरा रहता है, वृद्धावस्था घेरा रहता है, बीमारी घेरा रहता है, तरह तरह की समस्याओं से व्यक्ति घिरा रहता है। एक सन्यासी है जो इस बंधनों से मुक्त करता है, शांति प्रदान करता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्या बोल रहा है धर्म, क्या बोल रहा है, ईश्वर नहीं है, किंतु संसार को एक वास्तविक है ना तथ्य माना गया है जो अनादिकाल से विद्यमान है, बहुत पुराना समय से विद्यमान है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार ही कर्म फल भोगते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ता है। कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। कर्म फल से यानी कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। ये जो कर्म फल के चक्कर में जब तक रहिएगा तब तक आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, यानी इससे मुक्ति के बाद ही आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्म फल से विमुख रहें। इसके लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। अब कैसे आप इससे अडिग रहिएगा, कैसे कर्म फल से मुक्त रहिएगा, तो इसके लिए त्रिरत्न आवश्यक है। अब त्रिरत्न क्या है ये याद रखिएगा। जैन धर्म में त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन किया गया। जो सत्य है ट्रू है, और उस पर विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सद्रूप का शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान सम्यक ज्ञान है ना। शंका विहीन ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख की प्रति संभाव सम्यक आचरण है, यानी सुख दुख के प्रति सम्यक भाव, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, हमारा जो भाव होना चाहिए वो समान होना चाहिए। यही सम्यक आचरण है। ठीक है, इनके आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित 5 महावर्तों का पालन का विधान है। 5 महावर्त कर दीजिए, ये सब चीज आपको मिल जाएगा। पंच महावर्त क्या है इसके विषय में आप लोग समझिए। पहला है अहिंसा। पहला क्या है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। पहला अहिंसा है। पहला अहिंसा में क्या है, जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर है। मन वचन कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार हिंसा है। यदि हम हिंसा केवल मार काट नहीं होता है, यदि हम अपनी बोली से अपनी वाणी से किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वो भी हिंसा है। ठीक है, यही बोला गया है कि मन वचन तथा कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार ही हिंसा है, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा है महावर्त में सत्य। मनुष्य को सदा सत्य और मधुर बोलना चाहिए। सदा सत्य और मधुर बोलना चाहिए, ये बोलता है महावर्त में जैन धर्म में। तीसरा है अस्तय। अस्तय मतलब होता है बिना अनुमति के न तो किसी वस्तु का ग्रहण करना चाहिए न इसकी इच्छा करनी चाहिए। बिना अनुमति का किसी वस्तु को आप ग्रहण नहीं कीजिए, नहीं उसकी इच्छा कीजिए कि वो मिल जाता, वो ऐसा हो जाता, वो हमको मिल जाता, ऐसा चीज का आप इच्छा मत कीजिए। यही है असत्य। अस्तय, अस्तय नहीं अस्तय बोलते हैं इसको, यानी किसी की अनुमति के बिना कोई सामान आप नहीं लीजिए। बिना आज्ञा के किसी घर में जाना, निवास करना या किसी वस्तु को ग्रहण करना वर्जित है। बिना अनुमति का किसी का घर मत जाइए। अनुमति हो, परमिशन हो तभी आप जाइए, नहीं कि बिना परमिशन का आप घर चलिए। ठीक है। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब क्या होता है, चौथा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर दिया गया। किसी प्रकार का संपत्ति एकत्रित करने का होड़ में मत रहिए, क्योंकि संपत्ति से मोह और आसक्ति का उदय होता है। संपत्ति जब ग्रहण करने में रहिएगा आपको मोह उत्पन्न हो जाएगा, आसक्ति उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए इससे दूर रहने का प्रयास करिए। इसी को अपरिग्रह बोलते हैं। संपत्ति को कलेक्शन में मत लगे रहिए, इससे मोह उत्पन्न होगा और आप गलत काम कीजिएगा। पांचवा जो व्रत है बहुत इंपॉर्टेंट,
ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये महावीर जी ने इसको जोड़ा था। ब्रह्मचर्य के अंदर किसी नारी से वार्तालाप, यानी नारी से वार्तालाप, उसे देखना, उसे संसर्ग का ध्यान करने की मनाही थी। ठीक है, इस प्रकार का चीज, यानी नारी से दूर रहने की बात कर रही है। ठीक है, यानी उसे वार्तालाप भी को भी इसमें इजाजत नहीं देता है, इतना बड़ा वर्त है। आगे है, पहले के 4 वर्ष पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित था। महावीर ने ये 5वां जो है, जो ब्रह्मचर्य है, उसको जोड़ा। थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण, ये तो व्रत हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 अनुवर्त गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी, जो जैन लोग गृहस्थ आश्रम व्यतीत करते थे, गृहस्थ आश्रम में थे, इन्हीं व्रतों की व्यवस्था है, किंतु इनकी कठोरता में पर्याप्त कमी है। इनकी जो कठोरता है, हार्डनेस है, उसमें कमी है, इसलिए उन्हें अनुवर्त अथवा पंच अनुवर्त कहा गया। 3 अनुवर्त है कि उपरोक्त 4 अनुवर्त के अतिरिक्त जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित 3 गुण वर्त क्या है, कर भी पालन करना चाहिए। 3 गुण वर्त क्या है? पहला है, प्रत्येक गृहस्थ को सुविधा अनुसार अपने कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित करना चाहिए कि आपका कार्य क्षेत्र कितना है, उसका एक सीमा होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए। दूसरा है, केवल योग्य तथा अनुकरणीय कार्य करें, जो कार्य अच्छा हो, सुयोग्य हो, वैसे कार्य आप कीजिए, गलत कार्यों से दूर रहिए। तीसरा है, भोजन तथा भोग की सीमा निर्धारित कीजिए, कितना आपको भोजन करना है, कितना आपको भोग करना है, उसका उल्लंघन न करें, यानी एक सीमा के अंतर करें, एक दायरे के अंतर करें, सीमा का उल्लंघन नहीं करें। ठीक है, ठीक है। आगे है 4 शिक्षा व्रत। गृहस्थों के लिए 4 शिक्षा व्रत का अनुकरण भी आवश्यक है। पहला है देश विरति। देश विरति मतलब होता है किसी देश प्रदेश की सीमा से आगे ना जाने का व्रत। इन्हें कि आप हमेशा चलते रहिए, यानी सीमा देख लीजिए कि वो आपकी सीमा है कि नहीं है, तो इस तरह का निर्धारित किया गया है कि आप संकल्प ले लीजिए कि आगे ना जाए, आगे सीमा में नहीं जाए। दूसरा है सामायिक व्रत। सामायिक व्रत में क्या है, दिन में 3 बार सांसारिक चिंताओं से मुक्त कर ध्यान लगाना, कोई मुझे चिंता नहीं, सब घर द्वार सब से मुक्ति होकर के आप भगवान का ध्यान कीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए। तीसरा है प्रोपोधोपवास, मतलब उपवास व्रत करना, मतलब कोई भोजन नहीं किए, कोई पानी नहीं किए, उपवास है आप, तो इसमें भी मानव को शांति मिलता है इस व्रत में। चौथा है व्यावृत, दान पूजा आदि करना। जब देखिएगा व्यक्ति के घर में पूजा होता है, पूजा में लिप्त होता है, शांति फील होता है, आपको अंदर से हैप्पीनेस आएगा, अंदर से खुशी होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ये है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काया कलेश। जैन धर्म में काया कलेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसके अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का भी विधान है, उपवास द्वारा अपना प्राण को त्याग देना, काया कलेश हो गया। इसी पद्धति को संलेखना पद्धति, याद रखिएगा, यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये सब इंपॉर्टेंस है, जेपीएससी एनपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंस है, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंस है। संलेखना पद्धति इसी को बोलते हैं, उपवास के द्वारा अपना प्राण को त्याग देना एवं निषिद्धि कहा जाता है। जैन अनुस्मृति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला, जो मैसूर में पड़ता है, कर्नाटका, इसी पद्धति के द्वारा प्राण त्यागे थे। किस पद्धति के द्वारा? संलेखन, यानी उपवास के द्वारा अपना प्राण त्याग दिए। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।